Hello students, let's talk about another important topic of our subject economics class 10, that is globalization and the Indian economy. Before starting the chapter, we have to understand what is the meaning of globalization. See, globalization is the increasing interaction of people, state or countries through the growth of international flow of money, idea and culture. It is the process of integration of social and cultural aspects. It means that globalization means that the movement of goods, the movement of capital, movement of technology, movement of labor and other things from one country to another विदाउट एनी मच रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश अगर कोई चीज़ जा रहा है बिना कोई रुकावट के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये ग्लोबलाइजेशन का ये प्रोसेस है. ठीक है, आज इंडिया कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको हम अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अमेरिका बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेगा, लेना भी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोई टैक्स ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाह रहा है कि इंडिया की चीज़ अमेरिका आए. उसी तरह अमेरिका अगर कोई चीज़ बना रहा है या चाइना कोई बनाता है तो वो इंडिया में आके बेच सकता है. टैक्स सरकार लेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेगी. ज़्यादा लेने का मतलब है कि आप उसको डिस्करेज कर रहे हो इंडिया आने से. तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि द होल वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली एंड ऑल द कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली. सो विद इन द फैमिली, है ना, देयर शैल बी अ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन in terms of the movement of goods, in terms of the movement of labor, in terms of the movement of the other aspects of life. मतलब आप एक देश से दूसरे देश किसी भी पर्पस के जा सकते हैं, काम करने के लिए वहाँ रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ ट्रेड कर सकते हैं किसी भी देश में. तो ऑल हम कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल द कंट्रीज मोस्ट वी कैन से दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन एक्सेप्शन to some countries where international sanction has been imposed. ओके, कुछ देशों को छुड़ा के जहां पे इंटरनेशनल सैंक्शन लगा हुआ है, बाकी जितने भी सारे देश हैं दे ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस among the countries of the world in terms of trade, in terms of we can say that the settlement of the people, in terms of other aspects of life. So today we are living in the era of globalization where we are getting the product of the foreign countries in our nearby market, and where we are also exporting our product to the market of the foreign countries without any much hindrance, without any much restriction. So this is the process of globalization. Now in this chapter we shall study how globalization has affected the Indian economy. But before this, let's deal with some more topics. That globalization is a process of interaction and sharing technology, skills, knowledge with other countries through various modes. ठीक है, हम लोग इंटरेक्शंस करते हैं टेक्नोलॉजी का, स्किल्स का, नॉलेज का, अलग अलग मोड से. किस मोड से? ट्रेड से या कल्चरल एक्सचेंज से. कल्चरल एक्सचेंज होता है दूसरे देशों में जाके हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, दूसरे देश के लोग आके हमारे देश में अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं. पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सारे देशों का एक दूसरे के साथ जो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन होता है, दोस्ती होती है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है. साइंस के फील्ड में हम लोग जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. जैसे अभी कोविड वैक्सीन हम लोगों ने बनाया जब इंडिया ने, तो कोवैक्सीन को हम लोगों ने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया. खासकर उन देशों में जहाँ पे कोविड वैक्सीन नहीं उपलब्ध थे वहाँ पे हम लोगों ने उनको दिया कोविड वैक्सीन. लाखों कोवैक्सीन हम लोगों ने सप्लाई किए दूसरे देशों में. तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, अगर सारे देश रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को फॉलो करते, किसी को अलाउ नहीं करते अपने देश में कि नहीं भाई आप अपने देश में अपने प्रोडक्ट को रखिए, हमारे देश में नहीं लाइए, अगर इसको हम लोग फॉलो करते ना, तो आज हम एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा पाते. म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है ना, वो एक ड्रीम बन के रह जाता, वो पॉसिबल नहीं हो पाता. लेकिन थैंक्स टू दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वी आर कनेक्टेड
है ना, एंड वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर. ओके, we are getting benefit from each other. Okay, so this is the process of globalizations. So what are the causes of globalizations? ठीक है, what are the factors which are influencing globalizations को प्रमोट करने में कौन कौन से फैक्टर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए? तो कम्युनिकेशंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन नहीं होता तो हम एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते. ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो हम एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं पाएंगे, है ना. ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने ट्रेड पे टैक्स कम कर दिया, क्योंकि अगर ट्रेड पे टैक्स ज़्यादा होता तो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके ट्रेड नहीं करते और हम लोग दूसरे देशों में जाके ट्रेड नहीं करते. जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कपड़े बनाए, अब कपड़ा हम लोग सप्लाई करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में जब हमारी चीज़ें जाएगी तो अमेरिका क्या लेगा, हम लोगों से एक टैक्स लेगा जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी. ठीक है, ये इंपोर्ट ड्यूटी नॉमिनल होता है, कम होता है, क्योंकि अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी लेगा तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग अमेरिका में अपने कपड़ों को बेचें, क्योंकि हमारे कपड़े महंगे हो जाएंगे और हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा. तो ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या कहता है कि ट्रेड में टैक्स कम कर दो ताकि आप दूसरे देशों में जाके अपनी चीज़ों को बेच सको आराम से, ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, और दूसरे देश के ट्रेडर हमारे देश में आके अपनी चीज़ों को बेच सके विदाउट गिविंग एनी मच टैक्स. तो लिबरलाइजेशन अगर नहीं होगा, ट्रेड टैक्स में अगर आप छूट नहीं दोगे, कंसेशन नहीं दोगे, तो फिर ग्लोबलाइजेशन को जो है ना इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड लिबरलाइजेशन, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हैज इन्फ्लुएंस the process of globalization. See, the improved communications which make it easier to communicate and share information. और आज कम्युनिकेशन के बदौलत हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना भाई, इंटरनेट के जरिए आज हम लोग किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी देश में की कंपनी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए. आज नेट के जरिए ही लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और नौकरी लग भी जाती है, ऑनलाइन उनको इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है और वो लोग फिर जाके वहाँ पे उनको प्लेसमेंट मिल जाता है. तो कम्युनिकेशन ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इनफैक्ट कम्युनिकेशन हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी कैन से सो. ट्रांसपोर्ट, बिना ट्रांसपोर्ट के तो भाई हम एक देश से दूसरे देश जा ही नहीं पाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता, पहले पानी जहाज होते थे तो एक देश से दूसरे देश जाने में हफ्ते महीने लग जाते थे, लेकिन आज रेलवेज के जरिए और एयरवेज के जरिए हम लोग घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने टेक्नोलॉजी को लेके, है ना. वर्कर्स चले जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए. तो अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन भी, पॉसिबिलिटी ग्लोबलाइजेशन की नहीं हो पाती. ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया कि भाई टैरिफ बैरियर मतलब वही टैक्स जो आप ट्रेड में जो आप टैक्स लगाते हो उसको कम किया गया. WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे देश के कंट्रीज़ के ट्रेड को हम कह सकते हैं कि सुपरवाइज करता है, गाइडलाइन बनाता है कि कैसे एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करेंगे. तो ट्रेड बैरियर्स को कम किया गया, टैरिफ बैरियर या ट्रेड बैरियर जो भी बोलो, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया. इसलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है और हमारी कंपनी दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है. आज जो हम सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप देखिएगा, आप जो भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी तो आपके बगल में ही कोई स्मार्टफोन रखा हुआ होगा. आप उस स्मार्टफोन को उठाइए, आप देखिए वो स्मार्टफोन किस देश का है. ठीक है, वो ठीक है, या तो वो चाइना का है, या वो साउथ कोरिया का है, या वो अमेरिका का है. ठीक है, तो ये अमेरिका का प्रोडक्ट, ये चाइना का प्रोडक्ट आपको यहाँ कैसे मिल गया, आपके पास कैसे आ गया ये प्रोडक्ट. ठीक है, क्या आप चाइना जाके खरीदे थे, साउथ कोरिया जाके खरीदे थे, अमेरिका जाके खरीदे थे? नहीं, आपको बगल की ही दुकान में मिल गई अमेरिका की चीज़. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है तो यू कुड नॉट बी एबल टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज इन योर नियर बाई मार्केट, इन योर नियर बाई शॉप. देन इन ऑर्डर टू गेट दैट प्रोडक्ट यू विल हैव टू विजिट दैट कंट्री, विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, जो बहुत डिफिकल्ट होता. ठीक है, डिफिकल्ट क्या, हम जाते ही नहीं, एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए हम दूसरे देश चले जाएंगे, होता ही नहीं. तो ये फ्री ट्रेड जो हो रहा है ना आज, बिना कम टैक्स के जरिए आज प्रोडक्ट हमें हमारे पास दूसरे देशों के प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, हमारी चीज़ें दूसरे देशों में चली जा रही है. तो सब एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है. क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं था, अब ये हो रहा है. खासकर 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो एक्सीलरेट किया.
ठीक है, और आज हम लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, जो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है, जो जिनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जो बहुत कुछ नहीं बना पाते हैं, तो आज हमें दूसरे देशों से वो सारी चीज़ें मिल जा रही है। ठीक है, आज अब मैं एप्पल का अगर आईफोन यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो आईफोन कहाँ बनता है? अमेरिका में। एप्पल की कंपनी अमेरिका की है, तो आज अमेरिका का एप्पल फ़ोन हमारे पास क्यों आ जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर अमेरिका अपनी मार्केट को बंद कर दे हमारे लिए, है ना, तो वी कुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका। या अगर हम अपनी मार्केट को बंद कर दे तो अमेरिका के लोग हमारी चीज़ों को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है ग्लोबलाइजेशन में, जहां हम फ्रीली एक दूसरे देश में जा सकते हैं, एक दूसरे के देश की चीज़ें हमारे यहाँ आती है, हमारे देश की चीज़ दूसरी जगह जाएगी, है ना, और इससे सबका डेवलपमेंट होता है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा? देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, we can say that globalization has impacted our country's economy both negatively and positively. निगेटिव असर भी पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का और पॉजिटिव असर भी पड़ा है। पॉजिटिव जो मैं अभी आपकी बात कर रहा था पॉजिटिव की, कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जा रही है, टेक्नोलॉजी हमें मिल जा रही है, रॉ मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी मिली है। ग्लोबलाइजेशन एक्ट एज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया। मैंने बताया ना आपको, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज हमें दूसरे देशों से हम लोग मंगा रहे हैं, है ना, और उससे हम लोग अपना प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से नहीं मंगवा पाएंगे और हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस हैम्पर करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। राइज इन एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, प्लांट्स बनाए हैं, फैक्ट्रीज बनाए हैं, वहाँ पे हमें काम मिल रहा है। ठीक है, तो आज एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, दिस हैज इंक्रीज्ड, दिस हैज इंटेंसिफाइड द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल। और जॉब मिला है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। देखिए, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉब मिला है तो लोगों का इनकम बढ़ा है, लोगों का इनकम बढ़ा है तो लोग अपने ज़रूरी चीज़ों को खरीद रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज्ड इनकम है, इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। गरीबी कम हुई है। अब जाहिर सी बात है, गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे देश में बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है गरीबी का बेरोजगारी। आपके पास काम नहीं है। आज पैंडेमिक सिचुएशन में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां हमारे देश में बंद हो गई, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। जैसे तैसे इधर उधर से कमा के कुछ पैसा ये लोग अर्न करके अपने 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 फैमिली को सब्सिस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी का, एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी। अगर उसको काम मिल जाए तो उसके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ही कुड बी एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। और अगर पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो बेसिक नीड्स के अलावा और भी दूसरे नीड्स को फुलफिल कर सकता है, वो उसका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव कर जाएगा। और पैसा अगर मिलेगा तो वो के लैविश लाइफ स्टाइल को भी वो स्पेंड कर सकता है। तो पॉवर्टी को कम करने में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट रहा। एजुकेशन के मामले में भी जो है ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी ग्लोबलाइजेशन को एजुकेशन को डेवलप करने का काम किया। आज दूसरे देशों में जाके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हायर डिग्री हासिल कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है ना। The students of India, they are going to America to study in the University of America, in the University of Germany, France, and that of England. That has become possible because of this globalization. Then globalization, मैंने अभी आपको बताया कि it has created many new opportunities in terms of job and business. But on the other hand, ये भी आप याद रखेंगे कि globalization has also become a big reason for unemployment. अब यहाँ पे आ गया था आपका निगेटिव इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिकम अ बिग रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ कंट्री आउटसोर्सेस इट्स सर्विसेज, इट टेक्स द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इट्स सिटीजन एंड गिव इट टू अदर कंट्रीज पीपल टू अर्न मोर बेनिफिट। द सेम इज हैपनिंग नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या जो इंजीनियर्स हैं हमारे देश का, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, अमेरिका में जाके सेटल हो जा रहे हैं, ब्रिटेन में जाके सेटल हो जा रहे हैं। वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और हमारे देश में जो हमें जो इंजीनियर की ज़रूरत है, जो साइंटिस्ट की ज़रूरत है, वो हमें
हमारे साइंटिस्ट चले जा रहे हैं दूसरे देशों में, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दूसरे देशों में जाके सेटल हो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है, सस्ते दामों में चीज़ों को बेच रही है। नतीजा क्या हुआ कि हमारे देश के इंडस्ट्री की चीज़ें बिकनी बंद हो गई है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप compete नहीं कर पा रहे हो, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, वो भी कम दामों में, तो हमारे अपने देश की चीज़ें जो है ना वो बिकनी बंद हो गई है। अगर अपने देश की चीज़ें नहीं बिक रही है तो क्या होगा, इससे हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, हमारे देश के फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए स्मार्टफोन के ही मामले में है ना, माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी का एक स्मार्टफोन हुआ करता था, माइक्रोमैक्स फ़ोन आता था, है ना, एक समय में काफ़ी इसने मार्केट पकड़ा भी था। अब कहाँ है ये, गायब हो गया, छू मंतर हो गया। क्यों? क्योंकि अब एमएनसीज ने ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स ले आए हैं हमारे देश में। ठीक है, सैमसंग आ गया है, रेडमी आ गया है, वीवो आ गया है, ओप्पो आ गया है ना, आईफोन सस्ते हो गए हैं, अब तो 25,000 24,000 में आपको आईफोन मिल जा रहा है, तो अब माइक्रोमैक्स का मोबाइल हम क्यों लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले साल एक नारा दिया था, बहुत ही अच्छा नारा था। क्या था वो? वोकल फॉर लोकल। लोकल चीज़ों को हमें खरीदना चाहिए ताकि इससे हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, लेकिन हम लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, है ना। हम लोग देश के बारे में नहीं, हम लोग ब्रांड के बारे में सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारे हाथ में आईफोन रहेगा तो ये एक स्टैंडर्ड शो करेगा, लोगों के बीच में मेरा एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि देखो आई एम हैविंग एन आईफोन। और इंडियन प्रोडक्ट को अगर यूज़ करेंगे तो भाई वो थोड़ा सा चीप हो जाता है, थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आज हम ब्रांड के पीछे जो भाग रहे हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं, नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें को मार्केट नहीं मिल पा रहा है, बायर्स नहीं मिल पा रहा है, और हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ को इससे नुकसान हो रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन बढ़ गया। बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री फेस्ड कंपटीशन विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। और मल्टीनेशनल कंपनीज के पास कैपिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है ना, वो नुकसान सह के भी काम कर सकते हैं, हमारे देश की इंडस्ट्री नुकसान सह के काम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी चीज़ों को, एक से एक चीज़ों को ला के सस्ते दामों में बेच रही है, हमारे देश की कंपनी धीरे धीरे करके डूबते जा रही है। एंड नाउ द सिचुएशन हैज़ बिकम सच दैट वी हैव बिकम टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन प्रोडक्ट्स, एंड वी ऑल्सो फील प्राउड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ दीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो वोकल फॉर लोकल वाला नारा सिर्फ नारा बन के रह गया है, इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर मेंटालिटी, बिकॉज ऑफ आवर माइंड सेट्स, है ना। दिस ग्लोबलाइजेशन हैज ग्रेटली चेंज आवर माइंड, हैज ग्रेटली चेंज आवर माइंड सेट, हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर माइंड सेट एंड डाइवर्टेड आवर अटेंशन फ्रॉम लोकल टू व्हाट, फ्रॉम लोकल टू फॉरेन प्रोडक्ट्स। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड इंडिया अंडर दीज हेडिंग्स। आप इस हेडिंग्स को देखेंगे, इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड इंडिया इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, फिलोसॉफिकली, सोशली। ठीक है, इकोनॉमिक इफेक्ट आप देख सकते हैं कि एज द सुपर मार्केट स्ट्रक्चर अराइव्ड इन इंडिया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू सस्टेन। आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे देश में बाहर से आ रहे हैं, जिससे हमारे देश से किसान अपनी चीज़ों को नहीं बेच पा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। बाहर की आईटी कंपनियां आ रही है, दवाइयां आ रही है, हमारे देश की चीज़ें अब बिकनी बंद हो जा रही है ना। और फॉरेन, हमारे देश के मार्केट में आप इंडियन प्रोडक्ट्स कम और फॉरेन प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा देखोगे, यही हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। तो लोकल चीज़ें आज ख़त्म होते जा रही है, इंडिजिनस चीज़ें आज ख़त्म होते जा रही है। कल्चर मैंने अभी आपको बताया कि ब्रांड के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो एक इंडियन कल्चर जो हुआ करता था एक ज़माने में, जहाँ पे हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, आज सब खत्म हो गया। ठीक है, नाउ वी आर ईगर टू बाय ब्रांडेड एंड इम्पोर्टेड गुड्स विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन करेंट अकाउंट डेफिसिट और कॉज और ट्रेड डेफिसिट। नतीजा क्या हो रहा है कि हमें ट्रेड में नुकसान हो रहा है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम और इम्पोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, हम बाहर की चीज़ें मंगा रहे हैं ज़्यादा और अपनी चीज़ों को भेज रहे हैं कम, क्योंकि हमारी चीज़ों का डिमांड ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो हमें ट्रेड में आज नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ये हमारे कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज हम फॉरेन प्रोडक्ट को यूज़ करके आज हम लोग फॉरेन कल्चर से प्रभावित होते जा रहे हैं और अपने कल्चर को हम लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है, मोरल वैल्यूज आज खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन।
न्यूक्लियर फैमिली, सोशल एस्पेक्ट में आप देखें, न्यूक्लियर फैमिली जब आ गया, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब नौकरी लोगों को शहरों में मिल रही है, लोग शहर जा रहे हैं, ठीक है, अपने गांव के मकानों को छोड़ के, है ना। और वहाँ पे अपने न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जहाँ पे वाइफ हस्बैंड और बच्चे हैं बस, और कोई नहीं, दादा दादी नाना नानी कोई नहीं, है ना। तो एक जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली आज बनते जा रहा है, हर जगह पे शहरों में बनते जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भी आप कह सकते हो कि एक ग्लोबलाइजेशन का असर है इसके पीछे भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमें अफेक्ट कर रही है। ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल इफेक्ट्स देखिए, आज वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सबसे आज हम लोग आराम से लोन ले रहे हैं, हमारे देश की सरकार लोन ले रही है, और लोन के बहाने आज वो लोग हमारे देश के मैटर पे इंटरफियर कर रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए लेकिन ये भी हो रहा है, ठीक है। फिलोसॉफिकली भी ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी असर डाला है ना। आज USA, अमेरिका जो है ओपन मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। उसका कहना है कि देश के सारे मार्केट को ओपन कर देना चाहिए ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को आराम से उनके मार्केट में बेच सकें। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज और लेस डेवलप कंट्रीज़ के इंडस्ट्रीज है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। तो खैर जो भी है, ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा असर भी है, एक बुरा असर भी है, और बुरे असर को हमें कम करना है, मिनिमाइज करना है, और इस तरह से हमें बैलेंस डेवलपमेंट करना है ना, ताकि जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट हो सके हमारे देश में, और एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कुड बी एबल टू सेफ गार्ड आवर इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, आवर लोकल इंडस्ट्रीज, आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Otherwise, if we will not do this, this will lead to the one-sided development in our country. Some people will become rich and richer, and other will become poor and poorer. Okay, so if we could not be able to control this type of situation, है ना, तो the economic disparity in our country will aggravate, will increase. इकोनॉमिक गैप, अमीर और गरीब के बीच का गैप जो है ना वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि अल्टीमेटली हमारे देश के डेवलपमेंटल प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, particularly to the Indian economy. See, these are some of the pictures related to the process of globalizations. पिक्चर्स देख के भी आप, फोटोज़ देख के भी आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। फूड सप्लाई इज नो लॉन्गर टाइड टू द सीजन, नाउ वी कैन बाय फूड एट एनी टाइम इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स काफ़ी बने हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, फॉरेन कंट्रीज़ की गाड़ियाँ हमारे देश के मार्केट में बिक रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, फॉरेन कंपनीज बनाई है जो हमें बगल के मार्केट में, शोरूम में मिल जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के मामले में तो ग्लोबलाइजेशन ने ज़बरदस्त प्रभाव डाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया हमारे देश में, ठीक है, BSNL कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। BSNL जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, कहाँ आज BSNL के लोग कहाँ यूज़ करते हैं? लैंडलाइन फ़ोन आज लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिलायंस जियो ने थोड़ा बहुत इंडियन कंपनीज को बचाया है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन को बचाया है तो बचाया है, ठीक है, नहीं तो एयरटेल और वोडाफोन ने टेलीकम्युनिकेशन को पूरा ख़त्म कर दिया था, लगभग इंडियन कंपनीज को तो पूरा ख़त्म ही कर दिया था। कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए, अब टेलीविजन सेक्टर्स, इंटरनेट, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, इंटरटेनमेंट, दीज ऑल आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का, हम लोगों ने भी फ़ायदा उठाया। हमारे देश की कंपनी भी जो है दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया दूसरे देशों में कर रही है, इंडियन ऑयल कर रही है, इन्फोसिस कर रही है, रिलायंस कर रहा है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी असर हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, आप देख सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट हम लोग कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। देखिए इंपोर्ट 235 बिलियन के वैल्यू के बराबर प्रोडक्ट हम लोग मंगाते हैं, और भेज कितना रहे हैं? सिर्फ 142, बेच कितना रहे हैं? 142 बिलियन। तो काफ़ी नुकसान हो रहा है हमें ट्रेड में बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन।
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है, हम लोग एमएनसी को ज़मीन दे रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, पॉल्यूशंस फैल रहा है, बढ़ रहा है पॉल्यूशंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस भी हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसको आज हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जो आगे चल के हमारे लिए जो है हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी जो है वो डेंजरस साबित हो सकता है। मैकडोनाल्डाइजेशन एंड वालमार्टाइजेशन हो रहा है। मैकडोनाल्ड्स और वालमार्ट कंपनीज जो आज छा गई है पूरे दुनिया में, ठीक है, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। We have everything by globalization, no doubt, but we have nothing by globalization. Okay, students, thank you.